नमो नमः छात्र। कल के वीडियो में हमने प्रत्यय ये पाठ शुरू किया था। उसमें प्रत्ययों की परिभाषा, प्रत्ययों के प्रकार, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्ययों में पहला प्रकार भूतकालिक प्रत्यय, त और तवतु, यहाँ तक देखा है। आज देखते हैं आगे। आज देखेंगे हम प्रत्ययों का दूसरा प्रकार पूर्वकालिक कृत प्रत्यय, जो है त्वा और ल्यप। इन प्रत्ययों का विश्लेषण, स्पष्टीकरण हम आज देखेंगे। देखते हैं त्वा प्रत्यय, जिसमें शेष रहता है त्वा। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है। धातु के साथ त्वा प्रत्यय जुड़ने पर क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है। जैसे पठ प्लस त्वा, पठित्वा, पढ़कर। गम प्लस त्वा, गत्वा, जाकर। त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया का बोध करता है। जैसे एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया हो रही है, पूर्वकालिक क्रिया, इसका बोध करने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यथा छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति। छात्र पढ़कर घर जाता है। बालकः क्रीडित्वा आपणं गच्छति। बालक खेलकर बाजार जाता है। त्वा प्रत्यय लगकर जो प्रत्ययवाची शब्द बनते हैं वो अव्यय बन जाते हैं, इसलिए इनके लिंग के अनुसार रूप नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भी सेठ और अनीट धातुओं का जो नियम है उसका प्रयोग होगा। सेठ धातुओं के साथ ई का प्रयोग होता है। जैसे पठ प्लस त्वा, पठित्वा, पढ़कर। लिख प्लस त्वा, लिखकर। कथ प्लस त्वा, कथयित्वा, कहकर। गम प्लस त्वा, गत्वा, जाकर। हन प्लस त्वा, हत्वा, मारकर। इस प्रकार के सेठ और अनीट धातुओं की तालिका बन सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारे 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में इन धातुओं की तालिका हमारे पास है। ये आज जो बताया गया है ये सब भी आपको आपके नोटबुक में लिख कर लेना है। तो अब हम देखते हैं त्वा प्रत्ययों के बाद अब देखते हैं हम पूर्वकालिक प्रकार में ही आने वाला ल्यप प्रत्यय, जिसका यह शेष रहता है। परिभाषा देखिए, जब किसी धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो त्वा प्रत्यय के साथ त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ल्यप के ल और प का लोप हो जाता है तथा केवल यह शेष रहता है। ल्यप प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय बन जाते हैं, इसलिए इनके रूप भी नहीं चलते। अव्यय यानी जो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, जिनके लिंग विभक्ति वचन के अनुसार रूप नहीं होते, वो अव्यय। तो त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय ये दोनों भी अव्यय बनते हैं। उपसर्ग के साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे सम प्लस भू प्लस ल्यप, संभूय। आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगम्य, होकर, आकर।
वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप विज्ञाय जानकर। इस तरह से उपसर्ग के बाद धातु, धातु के बाद ल्यप प्रत्यय लगने के बाद इनका अर्थ हो जाता है कर कर होकर पूर्वकालिक क्रिया के साथ। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, नोट है ये, यदि धातु के अंत में ह्रस्व स्वर हो तो धातु और ल्यप के मध्य में त आ जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। क्या है? ह्रस्व स्वर अगर धातु के अंत में हो, जैसे देखो अनु प्लस क्रू, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर अनु प्लस क्रू प्लस ल्यप, अनुकृत्य। क्रू ये ह्रस्व स्वर होने के कारण ल्यप प्रत्यय और क्रू इनके बीच में त आ गया, शब्द बन गया अनुकृत्य। यह हुए हमारे त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय जो पूर्वकालिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और अनिट धातु में गम प्लस तुमुन गंतुम, म का न हो जाता है। दा प्लस तुमुन दातुम, हन प्लस तुमुन हंतुम। कृत प्रत्यय के तीसरे प्रकार तक हमने देखा है। अब देख रहे हैं चौथा प्रकार कृत्य प्रत्यय, जिसमें तव्यत और अनियर ये दो उपप्रकार आते हैं। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। धातु के साथ प्रयोग करने पर तव्यत के त का लोप हो जाता है और तव्यत शेष रहता है। जैसे पठ प्लस तव्यत, तव्य शेष पठितव्य। स्था प्लस तव्यत, स्थातव्य। पठितव्य में ई लगा है क्योंकि ये शेष धातु है। स्थातव्य में नहीं लगा क्योंकि स्थातिष्ठ अनिट धातु है। तव्यत प्रत्ययांत शब्दों के रूप तीनों लिंग में चलते हैं। पुल्लिंग में यह देव की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह चलेगा। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा तव्यत प्रत्ययांत रूप में हमेशा नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण तव्यत प्रत्ययों के। धातु हस धातु प्लस तव्यत हसितव्य। पुल्लिंग में हसितव्य, स्त्रीलिंग में हसितव्या, नपुंसकलिंग में हसितव्यम। भूधातु तव्यत भवितव्य, भवितव्यः, भवितव्या, भवितव्यम। इस प्रकार से सेठ और अनेट धातुओं के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर कर इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। चाहिए इस अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। आगे है अनियर प्रत्यय। ये भी कृत्य प्रत्यय में आता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी किस अर्थ में? चाहिए या योग्य इस अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ने पर र का लोप हो जाता है और अनीय शेष रहता है। जैसे देखो पठ प्लस अनीयर पठनीय, गम प्लस अनीयर गमनीय। अनियर प्रत्यय जुड़ने के पश्चात बनने वाले शब्दों के तीनों लिंग में रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में देव की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह। विशेषता यह है इसकी, इसमें किसी भी धातु के साथ
ई नहीं लगता, यानी सेठ अनिट धातु का जो नियम है वो अनियर प्रत्यय के लिए प्रयुक्त नहीं होता। इसका प्रयोग भी तव्यक प्रत्यय की तरह कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। अनियर प्रत्यय वाले वाक्यों में कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अस्माभिः अवश्यमेव ग्रंथः पठनीयः। हमें अवश्य ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। विशेषण की तरह अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। अस्माभिः अवश्यमेव ग्रंथः पठनीयः। हमें अवश्य ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। कुछ अनियर प्रत्यय के उदाहरण: पठ प्लस अनियर पठनीय, पुल्लिंग पठनीयः, स्त्रीलिंग पठनीया, नपुंसकलिंग पठनीय। गम प्लस अनियर गमनीय, पुल्लिंग गमनीयः, स्त्रीलिंग गमनीया, नपुंसकलिंग गमनीय। इस तरह से अनिट और सेठ धातु का नियम यहाँ पर नहीं है, तो ये अनियर लगकर अनीय शेष रहकर प्रत्ययवाची शब्द बनेंगे। इस तरह से हमने आज कुछ कृत प्रत्ययों के प्रकार देखे हैं। अब सिर्फ 2 प्रकार बाकी है, वो देखेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।